कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। जय हिंद दोस्त, मैं रवि सर, मैथ प्लेटफॉर्म बाय रवि सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच रेलवे के विजेता बैच के अंतर्गत हम जानेंगे आज दोस्त सेट 12 विजेता बैच के अंतर्गत सेट 12 जानेंगे, जिसमें दोस्त सारे प्रीवियस ईयर के दोस्त सीक्वेंस है, जिसमें हर दिन हमने 10 क्वेश्चन दोस्त पढ़ाने का वादा किया है आपके साथ कि हर दिन 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। जो आने वाली भर्ती है तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम बिना देर के विजेता बैच यानी रेलवे की स्पेशल बैच कौन है दोस्त, विजेता बैच, जिसमें बहुत सारे बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए। और चैनल पर जितने दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, जिससे आपका हर पल पल का वीडियो दोस्त खबर मिलता रहे, आपका हर एक वीडियो से दोस्त आपका रूबरू हो सके। और जो भी दोस्त रेलवे छोड़ के और भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ पूछा जा रहा है, उसके लिए RS अग्रवाल का जो एक फेमस बुक है नवीन अंकगणित, उसको चैप्टर बाय चैप्टर दोस्त कराया जा रहा है। उसमें आप जुड़ के टॉपिक बाय टॉपिक आप पढ़ाई कर सकते हैं दोस्त। जिनका टॉपिक में दिक्कत परेशानी है, कोई भी टॉपिक में, उससे जुड़ के दोस्त आप टॉपिक की पढ़ाई पूरी अपना कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा ऑफलाइन का बैच दोस्त ऑनलाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब पर मिलने वाला है। इसलिए सारे स्टूडेंट के पास ये दोस्त वीडियो शेयर कर दीजिए, जिनसे हर एक स्टूडेंट को फायदा हो सके, जो हर एक स्टूडेंट पढ़ के दोस्त अपना सपना साकार कर सके। नहीं तो ऑफलाइन में यही दोस्त पढ़ाई के लिए आप जाते हैं, लाइन लगते हैं 3-3 घंटा, आने में समय लगा, जाने में समय लगा। पढ़ाई का होता है दोस्त 2 से 4 क्वेश्चन। आपको मात्र बहुत कम से कम समय में दोस्त ये टॉपिक दोस्त खत्म कर दिया जाएगा। पूरा जो RS अग्रवाल बुक है, आपको पेशेंस बना के रखना है। हर एक वीडियो दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा ऑफलाइन से दोस्त, बेहतर लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए दोस्त। उसके बाद एक सेट अपना हम बना रहे हैं, उसको आपको कराएंगे दोस्त। आइए शुरुआत करते हैं विजेता बैच का। विजेता बैच एक मोटिवेशन सर के बाद दोस्त विजेता बैच को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहे जगो, उठो जगो और तब तक रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उठो जगो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये किसका कथन है दोस्त? बहुत सारे लोग जानते होंगे, विवेकानंद। यानी उठ जाओ दोस्त, तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति दोस्त न हो। नहीं कि 2 घंटा पढ़े 4 घंटा विश्राम कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है दोस्त। जब तक जी कर रहा है, जब तक मन कर रहा है दोस्त, आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, एक दिन जरूर सफलता मिलेगा दोस्त। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपका स्क्रीन के ऊपर। पढ़िए दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इस समय के ट्रेंड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्त। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन हर एक कंसेप्ट आपको दोस्त मालूम होना चाहिए। हर एक कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है दोस्त। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम लोग दोस्त पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहे कि 2 बिंदुओं 1,2 और 3,5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए दोस्त। यानी 2 बिंदु है दोस्त, यहाँ पे पहला बिंदु है दोस्त 1,2 और दूसरा बिंदु क्या है दोस्त 3,5 है। इनके बीच की दोस्त दूरी ज्ञात करने के लिए आपसे बोल रहा है। इनकी बीच की दोस्त दूरी ज्ञात करना होगा, तो क्या तरीका होना चाहिए दोस्त दूरी ज्ञात करने के लिए, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले यदि दूरी ज्ञात करने की आपकी सूत्र, एक फॉर्मूला होता है दोस्त, यदि मालूम नहीं है तो लिख लीजिए। दूरी सूत्र क्या लिखना है दोस्त, दूरी सूत्र। इस तरह के सारे कंसेप्ट में आपको दोस्त लगेगा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है दोस्त, x2 माइनस x1 के x² प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस क्या दोस्त y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर रूट। स्क्वायर का क्या दोस्त, अंडर रूट। ये दोस्त फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है दोस्त, x2 माइनस x1। फॉर्मूला क्या होता है दोस्त आपका x2 माइनस x1। फॉर्मूला क्या होता है दोस्त
फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, x2 माइनस x1। फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के उस स्क्वायर के अंडर रूट होता है दोस्त। आइए इस फॉर्मूले पे बैठाते हैं दोस्त। आपका यदि मालूम नहीं है तो लिख लीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले वाला x1 हो जाएगा, दूसरे वाला y1 हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। आइए इस फॉर्मूले पे हम बैठाते हैं दोस्त। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्त, फॉर्मूले पे बैठाना है। तो x2 के स्क्वायर, तो x2 माइनस x1, x2 कितना है दोस्त आपका 3 है, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 का स्क्वायर दोस्त। इसका क्या करना है दोस्त, आपका अंडर रूट निकालना है। डिस्टेंस इक्वल टू यही होता है। ठीक है दोस्त, तो 3 माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त 9। इनका यदि अंडर रूट लेते हैं तो यानी कितना हो जाएगा दोस्त, रूट 13। रूट 13 का क्या हो जाएगा दोस्त, इसका मान नहीं निकलता है, डिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, रूट 13। और रूट 13 क्या हो जाएगा दोस्त, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। क्लियर हुआ ये दोस्त कंसेप्ट सारे लोग को? अरे क्लियर हो रहा है सारे लोग को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्त, क्लियर हो रहा है सारे मित्र भाई बंधु को? क्लियर हो रहा है तो लाइक शेयर कर देना है दोस्त। मान लीजिए कहीं दो बिंदु है, इसका दोस्त डिस्टेंस निकालने के लिए क्या, किस तरीके का, किस फॉर्मूला का यूज करेंगे दोस्त, x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस yn के होल स्क्वायर दोस्त। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त आगे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन में आपका डिस्काउंट भी दिया हुआ है। इसमें कह रहे एक दुकानदार है दोस्त, एक दुकानदार अंकित मूल्य पे 10% का डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है। वह किसी वस्तु को 900 रुपया, किसी वस्तु पर जो उसे 900 रुपया में मिली है उसे किस दाम अंकित करे कि उसे 10% का लाभ हो। कर एक दुकानदार अंकित मूल्य पे 10% डिस्काउंट पे सामान बेचता है। कोई एक बंदा जो सामान खरीदने वाला है उससे 900 रुपया में कोई वस्तु मिला हुआ है। कितना रुपया में दोस्तों, 900 रुपया में मिला हुआ है। तो कह रहे हैं कि यदि उस वस्तु को 10% लाभ हो सके तो उसे कितना अंकित करना चाहिए। कह रहे कितने दाम अंकित करे, कितना दाम अंकित करे कि दोस्त उसे 10% का क्या हो दोस्त, लाभ हो जाए, 10% का लाभ हो जाए दोस्त। कह रहे कि 900 रुपया में कोई उसे वस्तु मिला हुआ है दोस्त जो 10% डिस्काउंट के बाद दोस्त, 10% डिस्काउंट का मतलब, 10% डिस्काउंट का मतलब दोस्त 100 का तो सामान है, 100 का सामान है तो 10% डिस्काउंट का मतलब उसका 90% पैसा लिया गया है। 90% दोस्त पैसा लिया गया। कितना प्रतिशत दोस्त, 90%। ठीक है दोस्त, 10% डिस्काउंट का मतलब है, डिस्काउंट यानी छूट का मतलब है दोस्त। 10% छूट यहाँ लिख देते हैं जिससे सारे लोग को क्लियर हो सके। छूट 10% दोस्त, छूट का मतलब है 90% दोस्त उसने अपना पैसा का कर रहा है दोस्त, दे रहा है वस्तु को। तो उससे क्या हो रहा है दोस्त, कोई वस्तु 900 में मिल रही है। यदि 90% दो पैसा दे रहा है तो वस्तु कितना में मिल रही है दोस्त, 900 में मिल रही है। यानी 100% का हो जाएगा दोस्त, उसका ये 900 में मिल रही है दोस्त। ठीक है दोस्त, 90% का मतलब 900, यानी क्या हो रहा है दोस्त, वस्तु बेची जा रही है तो क्या हो जाएगा दोस्त, एसपी हो जाएगा। तो सीपी की बात करें दोस्त हम, सीपी क्या होगा दोस्त, अपने आप में 100% होगा। यानी 100% की बात करें दोस्त हम, कितना हो जाएगा तो 100%। 90% का मतलब 900, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा दोस्त, 1000 होगा। 1000 कैसे होगा दोस्त, यहाँ देख लीजिए। 90% का मतलब कितना दोस्त, 900। ठीक है, 900 पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 00 हो जाएगा। 0 से यहाँ 0 कटेगा, 9 से कटेगा, कितना हो जाएगा दोस्त, 10। यानी 1 का मान कितना आ जाएगा दोस्त, 100। यानी 1 क्या होता है दोस्त,
अपने आप में 100% है। एक का मान कितना हो जाएगा दोस्त 1000, यानी सीपी कितना हो जाएगा दोस्त उसका 1000 हो जाएगा। सीपी की बात करें दोस्त 1000 हो जाएगा। ये 1000 क्या निकल के आया दोस्त, सीपी निकल के आया, यानी 1000 का निकल के आया दोस्त सीपी निकल के आया। ठीक है दोस्त, 1000 का हो जाएगा आपका दोस्त सीपी हो जाएगा। यहाँ कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सीधे आप बना सकते हैं दोस्त। 90% का मतलब 900, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा दोस्त 1000 हो जाएगा। 1000 सीपी आपका निकल के आ गया दोस्त, कितना दोस्त 1000। आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसे 10% लाभ पर बेचना चाहता है, तो उसे कितना में बेचना चाहिए। यदि 1000 का कोई वस्तु है दोस्त 10% लाभ पर बेचने का मतलब है 110/100 पर बेचेगा दोस्तों। ठीक है, 110/100 पर बेचेगा। जीरो से यहाँ का हो जाएगा, जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 1100 गुना 100 करें कितना हो जाएगा दोस्त 1100, यानी उस वस्तु को कितना में बेचना होगा दोस्त 1100 रुपया में क्या करना होगा बेचना होगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। क्लियर है सारे लोग को, क्लियर है सारे लोग को वीडियो। अरे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो बताइए दोस्त। पीछे वाले मित्र क्लियर हो रहा है, 100% दाम है किसी चीज का तो 10% डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब कि 90% क्या कर रहा है तो उस पूंजी का ले रहा है, यानी पैसा क्या कर रहा है 90% ले रहा है। 100% का हो जाएगा तो उसका सीपी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया गया है, समझ में आ जाना चाहिए। यदि दिक्कत परेशानी हो रहा है तो जरूर बताइएगा दोस्त। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। एक समांतर चतुर्भुज है दोस्त, कैसा चतुर्भुज है दोस्त समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है दोस्त आपका समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज देखे हैं जिनकी आमने सामने की भुजा क्या होती है दोस्त बराबर होती है। कह सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहे यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD जिसका क्षेत्रफल दोस्त 25 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज BDC का दोस्त क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए आपसे पूछ रहा है। अरे एक समांतर चतुर्भुज ABCD है दोस्त जिसका क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, नहीं लिखा है तो स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है दोस्त। कह रहा है कि आपसे कि BDC का क्षेत्रफल आपसे बताइए। तो आइए दोस्त BDC का हम लोग क्षेत्रफल बताते हैं। एक समांतर चतुर्भुज मान लीजिए कि ये समांतर चतुर्भुज है दोस्त जिनकी आमने सामने की दोस्त भुजाएं बराबर है। आमने सामने की क्या है दोस्त भुजाएं बराबर है। ठीक है दोस्त, आमने सामने की क्या है दोस्त भुजाएं बराबर है। ये आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दोस्त समांतर चतुर्भुज हो गया, ये आपका दोस्त समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है दोस्त, जिसका नाम लिखा है दोस्त ABC और D। ABC और D यहां से शुरू करते ABC और D दोस्त, जिनका क्षेत्रफल दिया है दोस्त, पूरा का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है कितना दोस्त 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों मिला के दोस्त 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोनों मिला के दोनों का क्षेत्रफल कितना है दोस्त आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्त, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ लिए। क्वेश्चन में पूछा है कि BCD टोटल यदि दोस्त 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि BCD पूछता है दोस्त यहां से आपको यहाँ से यहाँ पूछता है, टोटल दोस्त 25 है तो BCD कितना हो जाएगा दोस्त इसका आधा हो जाएगा, तो 25/2 हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा दोस्त 25/2 का मतलब 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। टोटल दोस्त 25 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा दोस्त 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्लियर हुआ कंसेप्ट दोस्त, ये सारे लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। आइए आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक कोण, कैसा कोण है दोस्त एक कोण जो अपने अनुपूरक का 1/5 है, तो कितने डिग्री का है दोस्त, यानी कोण कितने डिग्री का है ये आपसे पूछ रहा है। तो कोण दोस्त अपने अनुपूरक का कितना है दोस्त 1/5 है। तो मान लेते हैं कोण कितना है दोस्त, कोण आपका K है,
कोण कितना है दोस्त, मान लेते हैं कि कोण कितना है दोस्त, कोण कितना है आपका k है। कोण क्या है दोस्त, k है अपने अनुपूरक का, अनुपूरक 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 का कितना है दोस्त, 1/5 है। 1/5 अनुपूरक का कितना है दोस्त, 1/5 है। 1/5 है। तो यहाँ क्या होगा दोस्त, यहाँ यदि रेशियो लेंगे दोस्त तो 5 से इधर गुना हो जाएगा तो 5 के हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, के हो जाएगा। 5 1 कितना हो जाएगा दोस्त, 6 के हो जाएगा। यहाँ दो कोण जो है अनुपूरक का 1/5 है। तो यदि 1/5 से यहाँ तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे कोण में तो कितना हो जाएगा, कोण को 5 के हो जाएगा और के यहाँ हो जाएगा। तो आपका 5 के एक के तो कितना हो जाएगा दोस्त, 6 के। 6 के का मान आपका दिया है कितना दोस्त, पूरक कोण अनुपूरक कोण का मान कितना होता है दोस्त, अनुपूरक कोण का मान होता है 180। 6 के का मान 180 तो के का मान कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ कटाएंगे 6 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 6 से कटाएंगे तो 30 हो जाएगा, यानी के का मान कितना आ जाएगा दोस्त, 30 आ जाएगा। यही आपसे पूछ रहा है कि कितनी डिग्री का होता है दोस्त कोण, तो कोण कितने डिग्री का होगा दोस्त, 30 डिग्री। 30 डिग्री का हो जाएगा दोस्त, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि दोस्त आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो वीडियो लाइक शेयर दबा के करिए। यानी कोण अनुपूरक का दोस्त सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्त, क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एक व्यक्ति से किसी संख्या को में 21 से गुणा करने को कहा गया लेकिन उसने 12 से गुणा कर दिया, जिसकी परिमाण सही परिमाण से 198 कम आया, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अरे करे किसी बंदे से, मान लीजिए किसी स्टूडेंट से बोला गया कि आप जाओ तुम 21 से गुना करो, उसने क्या किया दोस्त, 12 से गुना कर दिया। दिमाग उनका क्या था दोस्त, ध्यान कहीं और था, तो क्या कर दिया दोस्त, 12 से गुना कर दिया। ध्यान यहाँ रहेगा तब ना पढ़ाई करेगा दोस्त, ध्यान तो कहीं और है, क्लास से बाहर ही है, रोड पे। कह रहे कि किसी संख्या को, किससे दोस्त, मान लीजिए कि संख्या n है दोस्त, हम उसे 21 से गुना करने के लिए बोले हैं। संख्या n है दोस्त जिसे हम 21 से गुना करने के लिए बोले हैं, लेकिन उसने क्या किया है दोस्त, उसने क्या किया है, n को 12 से गुना कर दिया है। कितना से दोस्त, 12 से गुना कर दिया, यानी अंक पलट दिया है। इसके वजह से दोस्त, इसके वजह से उससे कितना आ रहा है दोस्त, 198 कम आया। 198 का आ रहा है दोस्त, कम आ रहा है। हमें यहाँ देख रहे हैं कि 21n है, यहाँ 12n है। फाइनल में वो कितना n कम कर दिया है, यानी कितना गुना कम किया है दोस्त, 9n। 9n कम लिया है दोस्त, इसके वजह से उसे 198 कम आया है। अरे 9n जो कम लिखा है इसके वजह से 198 कम आ रहा है, यानी n का मान कितना हो जाएगा दोस्त, यदि 9 से कटाएंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी n का मान कितना होगा दोस्त, 22। यानी संख्या कितना था दोस्त, 22। अब 22 संख्या था दोस्त जिसको हम गुना करने के लिए बोले थे। 22 में हम 21 से गुना करने के लिए बोले थे, लेकिन उसने क्या किया दोस्त, 22 में 12 से गुना कर दिया। ठीक है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 22। यानी इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है कि यदि किसी वर्ग की विकर्ण की लंबाई 13√2 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में वर्ग की विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है तो आपको वर्ग की विकर्ण मालूम होना चाहिए। क्या होता है दोस्त, वर्ग की विकर्ण का सूत्र क्या होता है, यानी फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, वर्ग की विकर्ण। तो नहीं मालूम है तो लिख लीजिए सारे लोग, वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण, विकर्ण, वर्ग के विकर्ण की लंबाई, लंबाई का सूत्र क्या होता है दोस्त, वर्ग के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है √3a, √3a होता है दोस्त। वर्ग के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है दोस्त, √3a। क्या होता है दोस्त, √3a। वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होता है दोस्त, √3a। ठीक है दोस्त,
√3 √2a होता है दोस्त, 3 नहीं होता, 2 होता है, √2a होता है, √2a। ठीक है दोस्त, √2a। तो यहां दिया है दोस्तों वर्ग की विकर्ण की लंबाई कितना दिया है दोस्त आपका, √2a होता है इज इक्वल टू दिया है दोस्त क्वेश्चन में कितना दिया है दोस्त, विकर्ण की लंबाई 13√2 दिया है। यहाँ यदि सूत्र के अनुसार से √2a हो रहा है तो क्वेश्चन में कितना दिया है दोस्त, इसका मान 13√2 दिया है, 13√2 दिया है। इसको कटाएंगे, √2 से √2 कट जाएगा दोस्त, a का मान कितना निकल के आ गया, a का मान आपका 13 निकल के आ गया, a का मान निकल के कितना आ गया दोस्त आपका 13 आ गया। तो कह रहे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, वर्ग का क्षेत्रफल मालूम नहीं है तो लिख लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका दोस्त भुजा स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर होता है दोस्त। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, भुजा स्क्वायर। तो आपको क्या करना है दोस्त, यहाँ ए का स्क्वायर कर देना है, ए का स्क्वायर करेंगे तो इधर भी ए का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्त, वर्ग का क्षेत्रफल 13 गुना 13 करेंगे 169 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, यानी जो भी दिया है वही आपका क्या हो जाएगा दोस्त, वर्ग यूनिट आंसर हो जाएगा। जो भी जिस यूनिट में दिया है दोस्त वही आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। 169 वर्ग यूनिट का हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है सारे लोग को, क्लियर है पीछे वाले मित्र, हर एक स्टूडेंट को दोस्त समझ में आ रहा है क्वेश्चन, हाथ उठाइए तो, सारे लोग हाथ उठाइए ऊपर, सारे लोग को क्लियर हो रहा है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त कि एक समान राशि कर, एक समान राशि 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों में अंतर दोस्त 44 रुपया है। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि की गणना कीजिए, यानी कितना राशि दोस्त निवेश की गई है। तो आपको क्या करना है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए पूरा कंसेप्ट जानना है, तो लॉन्ग वीडियो आपको बताया जाएगा जिसमें आप जाके जुड़ के देख सकते हैं। लेकिन क्या तरीका होगा दोस्त क्वेश्चन को एग्जाम में से सॉल्व करने के लिए, आइए बताते हैं। कह रहे हैं दोस्त 2 वर्ष के लिए 4% की दर से है दोस्त, कितने वर्ष दोस्त, 2 वर्ष, 2 वर्ष की बात बोल रहा है, 4% की दर है दोस्त। 4 गुना 2 कितना प्रतिशत हो जाएगा दोस्त, 8% हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्त, 8%। ये क्या हो जाएगा दोस्त, SI हो जाएगा। यदि CI की बात करें दोस्त, CI सिंपल इंटरेस्ट की बात करें दोस्त, सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जिसमें ब्याज पे भी ब्याज लगता है दोस्त। तो यहाँ यदि 4% की रेट से दोस्त 2 वर्ष की CI निकाले हम तो कितना हो जाएगा दोस्त, 8.16 हो जाएगा, 8.16% हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस कितना दिया है दोस्त, इसमें डिफरेंस दिया हुआ है, इसमें अंतर कितना है दोस्त, 44, लेकिन हमारे अनुसार डिफरेंस कितने, अंतर कितना है दोस्त, 0.16 आया, हमारे अनुसार 0.16 आया, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना आया था दोस्त, डिफरेंस 44 आया हुआ है, क्वेश्चन के अनुसार 44 आया हुआ है। ठीक है दोस्त, पॉइंट हटेगा तो यहाँ का हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो और 100 हो जाएगा दोस्त, 00 हो जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से गुना करेंगे दोस्त, पॉइंट हटाएंगे तो 100 से और गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा दोस्त, इतना हो जाएगा। 4 से कटाएंगे 4 हो जाएगा, 4 से कटाएंगे 11 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 100 को कटाएंगे 25 बार में जाएगा। अब गुना करेंगे, अब गुना करेंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा दोस्त, 1 का मान 25 गुना 11 करेंगे कितना हो जाएगा 275 और 00, यानी 27,500 का हो जाएगा दोस्त उस वस्तु का निवेशित राशि कितना हो जाएगा दोस्त, 27,500, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है दोस्त। ये 8.16 में यदि किसी को कंफ्यूज है दोस्त तो आपको लॉन्ग वीडियो देखना होगा, नहीं तो फॉर्मूला मालूम नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला है कि एक लड़की एक मेज का अंकित मूल्य 395 रुपये, एक लड़की एक मेज का अंकित मूल्य 295 है, 3% बिक्री जोड़ा गया तो ग्राहक के लिए मेज का लागत कितना होगा दोस्त, ग्राहक के लिए मेज का लागत कितना होगा ये आपसे बोल रहा है। मेज का लागत का मतलब क्या होगा दोस्त,
मान लीजिए कोई सामान आप खरीदने गए बाजार में, तो 295 रुपया उसका क्या है दोस्त, मूल्य है। कह रहे कि 3% हम बिक्री लेंगे, यानी भाड़ा लेंगे दोस्त, यानी सामान को पहुंचाने में, तो ग्राहक को कितना रुपया देना होगा दोस्त। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 295 रुपया का आपने सामान खरीदा दोस्त, 3% बिक्री का मतलब यानी 103 रुपया और लेगा, 100 रुपया पर 3 रुपया, बाटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, 303.85 का आ जाएगा दोस्त, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 303.85 आ जाएगा, तो इसको गुना भाग करके आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का ये बेहतरीन कंसेप्ट है दोस्त। 7 पुरुष 12 दिन में किसी काम का एक टुकड़ा पूरा करते हैं। 7 पुरुष 12 दिन में किसी काम का एक टुकड़ा पूरा करते हैं, तो दुगुना काम 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। 7 पुरुष किसी काम को कितना दिन में करते हैं दोस्त, 12 दिन में। इसका मतलब काम कितना होगा दोस्त, ये ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त। 7 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, 7 मैन किसी काम को दोस्त कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो यदि एक मैन दोस्त रहेगा तो काम कितना दिन में होगा दोस्त, 84 दिन में। 84 दिन में ये क्या हो जाएगा दोस्त, टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्त, 84 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्त, आपका 84 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया दोस्त, 84। एक आदमी द्वारा किया गया काम का होता है दोस्त टोटल वर्क होता है, ठीक है। टोटल 84 वो काम हो गया। करें दुगुना काम, कितना काम दोस्त, दुगुना काम 8 दिन में करने के लिए। काम कितना दोस्त, इसका दोगुना, तो इसका इसमें 2 से गुना करेंगे तो काम कितना हो जाएगा दोस्त, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कर रहे दुगुना काम 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी की और अतिरिक्त जरूरत है दोस्त, 8 दिन में पूरा करने के लिए। 8 दिन में पूरा करने के लिए यदि हम काम पर भेजे दोस्त तो कितना समय लगेगा दोस्त, 8 दिन में काम होना चाहिए। तो यानी 8 से क्या होना चाहिए दोस्त, कटना चाहिए। तो 8 से भाग देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 है, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 है, यानी 21 आदमी और रहेगा दोस्त, 21 आदमी और रहेगा तो काम कितना दिन में हो जाएगा दोस्त, 8 दिन में हो जाएगा। क्योंकि 21 आदमी का काम करेगा दोस्त, 8 दिन में काम होना चाहिए। 168 काम है दोस्त, 8 दिन में होना चाहिए, यानी 8 से इसको भाग देंगे, यानी पर डे कितना काम होना चाहिए दोस्त, 21 काम होना चाहिए। मेरे पास दोस्त पुरुष की बात करें, मेरे पास तो ऑलरेडी कितना पुरुष है दोस्त, 7 पुरुष है। कितना पुरुष है दोस्त, 7। टोटल यदि 21 पुरुष रहता है दोस्त, टोटल 21 पुरुष रहता है काम करने के लिए, तो काम करने आता तो क्या होता दोस्त, काम पूरा हो जाता। लेकिन 7 पुरुष मेरे पास ऑलरेडी है, तो और कितने पुरुष इसमें ऐड करने होंगे 7 में कि 21 हो जाएगा दोस्त। 7 में कितने पुरुष ऐड करने होंगे कि 21 हो जाएगा। 21 रहेगा तो काम मेरा फिनिश हो जाएगा दोस्त समय से। तो हमें 14 पुरुष और की जरूरत है दोस्त, 14 मैन और की जरूरत है। 14 मैन और रहता दोस्त, काम मेरा समय से पूरा हो जाता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे 21 बना देंगे, लेकिन 21 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होने वाला है। क्लियर है, क्लियर है कंसेप्ट, क्लियर हो रहा है दोस्त सारे लोग को। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्त। आइए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, स्पीड एंड डिस्टेंस का। क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त, क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त कि एक व्यक्ति त्रिकोणीय क्षेत्र के विमानों के साथ 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ एक समभुज त्रिकोणीय क्षेत्र का यात्रा करता है। तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी दोस्त, 2019 आरआरबी आरपीएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त। 2019 में पूछा, लेटेस्ट क्वेश्चन पैटर्न का क्वेश्चन है दोस्त। कह रहे त्रिकोणीय क्षेत्र है दोस्त, विमान से वो यात्रा कर रहा है। कैसा दोस्त, त्रिकोणीय क्षेत्र है दोस्त, विमान से यात्रा कर रहा है, ठीक है दोस्त। एक बार में जा रहा है 25 किलोमीटर की स्पीड से, 25 किलोमीटर की स्पीड से,
दूसरा जा रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तीसरा जा रहा है 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो आपको क्या करना है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना है दोस्त, x है, यहाँ भी x चल रहा है, यहाँ भी x चल रहा है, यहाँ भी x चल रहा है, नहीं हर जब बार कितना चल रहा है दोस्त डिस्टेंस, x चल रहा है, यानी तीनों बार जा रहा है तो x डिस्टेंस जा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्त, टोटल की बात करें x 3x हो जाएगा, यहाँ 3x लिख दीजिए। अब यदि दोस्त यदि दूरी अब बटा चाल तो क्या इक्वल क्या आएगा दोस्त, समय आएगा। दूरी बटा चाल इक्वल टू क्या आएगा दोस्त, समय आ जाएगा। दूरी बटा चाल इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्त, समय आ जाएगा। तो दूरी कितना मान लेते हैं कि पहले x किलोमीटर चल रहा है दोस्त 25 की से स्पीड से, प्लस दूसरा x किलोमीटर चल रहा है दोस्त कितना की स्पीड से, 75 की स्पीड से, फिर तीसरा चल रहा है दोस्त x किलोमीटर 150 की स्पीड से, कितना से दोस्त 150 से की स्पीड से। ये क्या है दोस्त, डिस्टेंस है, ये आपका दोस्त डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस ये स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है तो टाइम होता है। डिस्टेंस बटा स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, टाइम होता है। तो यहाँ दोस्त औसत इज इक्वल टू क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत इज इक्वल टू एवरेज इज इक्वल टू मालूम नहीं है तो लिख लीजिए कुल दूरी या बाटा क्या होता है दोस्त, कुल समय। कुल दूरी बाटा क्या होता है दोस्त, कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा दोस्त, एवरेज इक्वल टू होता है कुल दूरी बटे कुल समय। एवरेज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ यदि दूरी की बात करें दोस्त तो दूरी तो कितना तय करा तो टोटल दोस्त 3x है। समय कितना लेगा दोस्त, डिस्टेंस बटा स्पीड करेंगे तो आपका समय निकल के आएगा। यदि इसको भाग देते तो क्या निकल के आएगा दोस्त, समय निकल के आएगा। तो आपका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 150 हो जाएगा। 25 से भाग देंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस इसको भाग देंगे 75 से तो कितना हो जाएगा 2x, इसको भाग देंगे दोस्त x आ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो टोटल कितना है दोस्त, ऊपर 3x डिस्टेंस है, इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8 1 9x हो जाएगा। तो 9x 3x बटा कितना हो जाएगा दोस्त 3x। टोटल डिस्टेंस कितना है दोस्त, टोटल डिस्टेंस है आपका 3x है। टोटल समय कितना हो जाएगा दोस्त, ये वाला समय हो जाएगा तो 6 2 8 1 9। तो 3x बटा में क्या हो जाएगा 9x, अब बटा में 150 हो जाएगा दोस्त। यदि इसको आप सॉल्व करते हैं दोस्त 3 से इसको कटाएंगे 3 हो जाएगा, ये 3 से 50 कटेगा कितना हो जाएगा दोस्त 50। 50 से 50 एक से आपका x कट जाएगा, यानी एक क्या हो जाएगा दोस्त, एक में अपना 50 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्त, पूरी यात्रा का एवरेज कितना हो जाएगा दोस्त 50, यानी 50 का हो जाएगा दोस्त पूरी यात्रा का आपका एवरेज हो जाएगा। 3 से इसको कटा देंगे x कटेगा, आपका सारा डाटा फिनिश हो जाएगा दोस्त। यहाँ पे क्लियर हो रहा है, यानी एक क्या होता है दोस्त अपने आप में 100% होता है। यानी इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्त। क्लियर हुआ, सारे लोगों को कंसेप्ट है, सारे लोग को कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। आइए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप मौखिक भी कर सकते हैं दोस्त, लेकिन क्या तरीका होगा दोस्त, बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के वजह सोच नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन ने क्या बोला है, वो स्पीड के चक्कर में क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं। तो कैसे क्वेश्चन को इस समझ के दोस्त सॉल्व करना ये सिखाते हैं। कह रहे 16,870 रुपये में एक मेज बेचने पे एक दुकानदार को 1,080 रुपये की हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। उससे हानि कितना होगा, यदि तो 16,870 रुपये में कोई चीज बेच रहा है तो उसका मतलब उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सीपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा दोस्त। तो एसपी की बात करते हैं दोस्त यहाँ, तो एसपी की बात करते हैं हम दोस्त, कितना उसका एसपी है 16,870 रुपया, ठीक है 16,870 रुपया है। लॉस की बात करें दोस्तों, लॉस कितना है दोस्त 1,080 है, 1,080 है।
सीपी प्लस लॉस जोड़ेंगे, सीपी प्लस लॉस जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा दोस्त, एसपी प्लस लॉस जोड़ेंगे तो आपका सीपी निकल के आ जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा दोस्त, जब इसको जोड़ेंगे 0 का 0 हो जाएगा, 8 7 15 का 5 हो जाएगा, 8 7 15 का 5 हो जाएगा, 8 7 15 का 5 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, 8 1 9 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 1 इकाई 1 हो जाएगा, 1 इकाई 1 हो जाएगा, तो 17,950 हो जाएगा दोस्त। यानी सीपी की बात करें कितना हो जाएगा दोस्त, 17,950। लॉस की बात करें दोस्त 1080। एसपी की बात करें दोस्त 1670 दिया हुआ है। तो कह रहे कि उसे कितना प्रतिशत लॉस हो रहा है दोस्त, तो लॉस प्रतिशत इक्वल टू, यदि लॉस प्रतिशत निकालना होगा दोस्त तो लॉस प्रतिशत निकालने के लिए क्या लिखेंगे दोस्त, लॉस बटा सीपी गुना 100 होता है, लॉस बटा सीपी गुना 100 होता है, लॉस बटा सीपी गुना 100, लॉस प्रतिशत इक्वल टू होता है लॉस बटा सीपी गुना 100 होता है दोस्त। तो यहाँ लॉस प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे दोस्त, लॉस प्रतिशत इक्वल टू, लॉस कितना हो रहा है दोस्त 1080 हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है दोस्त 1080, सीपी कितना है दोस्त 17,950 है, 17,950 गुना के लिए क्या कर देंगे तो 100 से गुना कर देंगे दोस्त। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्त, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 108 है, डबल 0 में भाग देंगे 1795 से, तो ये लगभग कितना आएगा दोस्त 6.2 के आसपास आ जाएगा, 6.2% का हो जाएगा दोस्त लॉस हो जाएगा, जो आपका ये आपका आंसर होगा। 17 के पारा पढ़ते हैं ना दोस्त, 17 छक कितना होता है 102 होता है, तो 17 का 18 के आसपास है, तो 18 छक कितना से होगा दोस्त 78 से, यानी 6.2 का हो जाएगा दोस्त आपका आंसर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।